लव्ड वंस के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो. ही इज़ नॉट विद अस बट ही इज़ ऑलवेज विद अस. जी लगता नहीं. ये शॉप एकदम सुन्नी सुन्नी होगी कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ कनिष्का वर्ड्स. और आई नो कि ये व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है क्योंकि एज़ यू ऑल नो आई हैव लॉस्ट माई ग्रैंडफादर. और इट वॉज़ अ वेरी हार्ड फेज फॉर मी एंड माई फैमिली. तो ऑल आई कैन से इज़ लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल. तो आप अपने लव्ड वंस के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करो क्योंकि पता नहीं कब क्या लास्ट है. सो ही इज़ नॉट विद अस बट ही इज़ ऑलवेज विद अस. तो अभी हम चलते हैं नीचे और देखते हैं सब लोग नीचे क्या कर रहे हैं. तो गाइस नीचे तो सब अपने अपने काम में ही लगे हुए थे और मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख और कोई भी फ्री नहीं था. तो ऑल कनिष्का कैन कुक इज़ दिस. भाई ये भी बहुत ही यम्मी बनाए हैं मतलब. और रही बात मैगी की, वो तो मैं बनाती अच्छी हूँ. अच्छा. तो गाइस अब जैसे कि दिख रहा है अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे और हम जल्दी जल्दी चलते हैं गुरुद्वारे क्योंकि शाम का भी पाठ का टाइम भी हो चुका है. और अब हम चलते हैं गुरुद्वारे. हेलो एकम नहीं हो. तो गाइस इन दिनों में भाई साहब मुझे मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बनी हूँ. मतलब वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई एम. क्योंकि मैं ऐसे किसी चीज़ को भी ऐसे टच करूँ तो मुझे करंट आ जाता है भाई. अभी मैं यहाँ खड़ी थी और मम्मा यहाँ खड़े थे. मेरे को वहाँ करंट आया और यहाँ से मेरे से पास होके मम्मी को करंट आ गया. सच्ची सच्ची बता. ये सच्ची बता रही है ले सच्ची हैं सही बता. ये देखो गाइस मेरे से 3-4 साल छोटा भाई मेरे से ज्यादा स्किन केयर करते हुए. ये डाल मत दी. डालूंगा. गाइस आप सब लोगों को बताना है कि जिगर डाइटिंग पे है. जिगर डाइटिंग पे है. आज इसकी वजह से मुझे भी पोहा खाना पड़ा और सुबह ये फ्रूट लेके आया. अभी शाम तक इसने सब खत्म कर दिया है. मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इसने. अच्छा सच में बता. इतनी गंदी डाइटिंग पे है ये. घर का सब कुछ खाई जा रहा है. और दादी क्या हाल. जी लगता नहीं. जी डुबे जाता की करिए. गाइस इस बंदे का देखो पंजाबी का पेपर है. बुक खुली और सामने बहुत से पंगे ले रहा है. पढ़ने के अलावा ये सारे काम कर रहा है. आज पहली बार इसने बुक खोल ली है. 4 को पेपर. क्यों नहीं हो रही है. क्या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है पढ़ाई से. ये फोन ही है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. मीठा कर रहा है. पापा डाइटिंग पे. तो गाइस ये देखो जिगर चिली पोटैटो की वेजिटेबल खाते हुए क्योंकि जिगर डाइट पे है यू नो. गाइस हमारी शॉप एकदम सुन्नी सुन्नी हो गई है दादू के बिना. तो अब तो गाइस जैसे आप सब लोग पूछ रहे थे कि दादू को क्या हुआ एंड ऑल मतलब क्या रीजंस रहे. तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ था. दादू ना ही बीमार थे ना ही उन्हें कुछ भी मतलब नहीं रहा. उन्हें बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हमेशा से ही रहती है और वो वीडियोस में बोलते भी होते थे कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है. वो सिर्फ जिगर के साथ अपने रूम में मैच देख रहे थे और एकदम से उनको ऐसे सांस चढ़ने लगा. तो उन्होंने जिगर को बोला कि पापा को बुला. और फिर पापा आए और पापा को बोला कि मेरे इंजेक्शन लगा दो मतलब घर पे ही. तो फिर पापा ने इंजेक्शन लगा दिया एंड देन फिर भी सही नहीं हुआ. दादू का सांस चढ़ ही जा रहा था.
फिर पापा को बोला कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, और फिर यहाँ पर ही हम लोकल में कोई हॉस्पिटल गए थे। एंड फिर वहाँ पर भी उन्होंने जाकर मतलब चेक वगैरह किया और इंजेक्शंस वहाँ पर दिए, बट फिर भी कोई आराम नहीं आया। मतलब आधा एक घंटा वहाँ पर, और ये मतलब रात की बात है, लाइक 11:30 बजे की बात है ये, ठीक है। और फिर लेकर गए उन्हें हॉस्पिटल, और करीब 1 घंटा वहाँ पर हॉस्पिटल में रहे, और उसके बाद भी इंजेक्शंस के बाद भी दादू को कोई आराम नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं, आप हनुमानगढ़ ले जाओ। तो पापा और फिर निकले जल्दी जल्दी। तब दादू एकदम सही थे, दादू बोल के भी गया हमें कि मुझे ये सामान ला दो, ठीक है। और मतलब एकदम चल के आराम से गए हैं, एकदम धीरे ही सांस चढ़ा था, सांस भी कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं चढ़ा था। और फिर दादू और रात को ही हनुमानगढ़ चले, हनुमानगढ़ में हॉस्पिटल में लेकर गए उन्हें, और वहाँ पर वो पूरी रात एडमिट रहे। वहाँ पर जिगर और पापा थे साथ में। और फिर वहाँ पर भी मतलब उनका बीपी बहुत लो हो गया था, बीपी नहीं बढ़ रहा था, और सुबह तक वो वहीं रहे, और वो एकदम सही थे। वो सबसे बोल रहे थे, सबको बुला रहे थे, जो चीज़ उन्हें चाहिए वो मांग रहे थे, और एकदम ओके थे। और बोला पूरी रात वहाँ पर एडमिट गए, और अगले दिन दोपहर को डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और इनको आम और शुगर भी इनका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इनको आगे ले जाओ, कहीं और ले जाओ, ठीक है। तो फिर हम गंगानगर उन्हें शिफ्ट किया। गंगानगर में भी लाइक हम पहले हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर सीट नहीं थी, फिर हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर भी सीट नहीं थी, बेड्स खाली नहीं थे, उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद फिर हम फाइनली एक हॉस्पिटल में गए, ठीक है। और वहाँ पर फिर उन्हें एडमिट किया, पूरी रात एडमिट रहे, और पता ही नहीं, लाइक बीपी कंट्रोल में ही नहीं हुआ दादू का। और फिर वहाँ पर सुबह 4:15 बजे तो दादू की मतलब गाइस की लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो आप जितना टाइम जिसके साथ बिता सकते हो उतना बिता लो। हमें तो बिल्कुल भी नहीं था, हम बिल्कुल भी नहीं सोच भी नहीं सकते थे कि एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि दादू एकदम फाइन थे, कुछ भी नहीं था उन्हें, वो एकदम सही थे। बट फिर भी ऐसा हो गया, तो बट वी हैव टू मूव ऑन, वी मिस हिम। तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ तक ही, और अगले व्लॉग में मिलते हैं, वो व्लॉग भी जल्दी आएगा। गुड नाइट गाइस।